मूर्ति जो थी देवी मैया की, उसके ऊपर वो थूक भी गिरा है। तो जैसे ही उसका विरोध हमारे लोगों ने किया, जिहादियों की ये मानसिकता है कि उन्होंने गाली भी देना स्टार्ट किया। पहले तो ऊपर थे, फिर एकदम से इकट्ठे निकल कर बाहर आकर के जो महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उन्होंने कपड़े फाड़े, मार पिटाई, पेचकस, धारदार हथियारों से जिस तरीके से उनको मारा है। हमारे यहाँ पे केला भट्टा छोटा पाकिस्तान बोला जाता है। और अपने हिंदू भाइयों बहनों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ, अपने आप को कभी अकेला ना समझें। और इन जिहादियों को बता रहा हूँ, इनको कभी ये ना सोचा कि ये कम संख्या में है। मैं यूं कह रहा हूँ, जिस दिन हिंदू अपनी पे आ गया, केला भट्टा तो केला भट्टा, पाकिस्तान जैसा देश जो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि ओवैसी के भाषण भी सुने होंगे कि सब कुछ याद है, सरकार चेंज होने दो, एक एक का बदला ले लेंगे। तो ये वही सोचे बैठे हैं, ये चुटकी भर होते हुए दब नहीं रहे। तो अगर इनकी सरकार या कोई आ भी जाता है ना, तो ये हमारे घरों में बढ़ बढ़ के मारेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, और ये हकीकत बता रहा हूँ। तो जो नपुंसक हिंदू सोया पड़ा है ना, उसको जगने का, बहुत ज्यादा जगने की जरूरत है उसे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में सांप्रदायिक दंगे देखे गए, जिन सांप्रदायिक दंगों में आरोप ये भी है कि हिंदू महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए, पेचकस और तमाम ऐसे धारदार हथियारों से, डंडों से जो है हिंदुओं पर वार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जय माता दी के नारे लगाए जा रहे थे। जरा सोच के देखिए कि जहां गाजियाबाद में लव जिहाद या उन तमाम चीज़ों को लेकर ऐसे तमाम सख्त कानून बनाए गए हैं, जहां कहा जाता है कि खुद सनातन की सरकार है, ऐसे में जय माता दी के नारे लगाने पर अगर पत्थरबाजी कर दी जाए, हिंदुओं पर थूक दिया जाए या फिर धारदार हथियारों से महिलाओं पर हमला कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है उस जगह का हाल। इस पूरे मामले पर लगातार पंजाब केसरी आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दिखा रहा है और तमाम लोगों से मिलता हुआ भी आ रहा है जो मौके पर मौजूद थे और उन तमाम पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहरहाल पूरे परिवार और तमाम लोगों की यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं, उन तमाम आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की इस वक्त ज़रूरत है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कविनगर एसीपी ने भी एक बयान साझा किया, जहां बताया ये भी जा रहा है कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं घायल लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू रक्षा दल से रविंद्र जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या था ये मामला। मौके पर जहां ये घटना हुई वहां पर ये पहुंचे थे और परिवार से और वहां के लोगों से जानकारी इकट्ठा की। रविंद्र जी, पहले तो किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आप? मैं तो ये देख रहा हूँ, जहाँ पे भी हिंदू कोई भी आस्था किसी भी पूजा पाठ में लेकर के चलता है, तो हिंदू ही क्यों प्रताड़ित करा जाता है। भाई हमारे यहाँ पे केला भट्टा छोटा पाकिस्तान बोला जाता है और वहाँ हिंदू परिवार भी बहुत भारी मात्रा में रहते हैं। फिर भी वहाँ पे मूर्ति को लेकर के, जिस तरीके से नवदुर्गा माता की मूर्ति को लेकर के हमारे में एक बोली जाती है बागड़ वाली जात, जो कि पीले कपड़े पहन करके इन्हीं दिनों में वो लोग जाते हैं पूजा करने वहाँ पे गोगा मेडी। वो लोग वहीं जा रहे थे, तो जयकारे लगाते हुए जिस तरीके से वो बाहर रोड पे आए, पीएससी चौक जो कि केला भट्टा में ही है, ऊपर से जिस तरीके से उनके ऊपर थूका गया, जो कि हमारी मूर्ति जो थी देवी मैया की, उसके ऊपर वो थूक भी गिरा है। तो जैसे ही उसका विरोध हमारे लोगों ने किया, तो उनकी मानसिकता देखो, जिहादियों की ये मानसिकता है कि उन्होंने गाली भी देना स्टार्ट किया। पहले तो ऊपर थे, फिर एकदम से इकट्ठे निकल कर बाहर आकर के जो महिलाओं के साथ बर्बरता की है, उन्होंने कपड़े फाड़े, मार पिटाई, पेचकस, धारदार हथियारों से जिस तरीके से उनको मारा है, मैं कह रहा बता नहीं सकता। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, वहाँ हमें ही प्रताड़ित करके वहाँ से भगाया जा रहा है, हमें अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इस तरह का वाक्य हो रहा है, ये बहुत मतलब सहन वाला नहीं है ये। तो इनकी मानसिकता क्या है कि किसी भी पूजा पाठ में अगर ये लोग इस तरीके से ये हमारे आस्था में या किसी भी लेकर के हमारे को बिगाड़ने का काम करते हैं माहौल को, फिर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अब मुझे ये जवाब चाहिए सभी से कि हिंदू मुस्लिम ये, जबकि आराम से पूजा पाठ करके माता की मूर्ति को जयकारे लगाते हुए महिला, बच्चे, पुरुष सब लेके जा रहे थे, मैं उनसे ये जवाब चाहता हूं, अब हिंदू मुस्लिम किसने करी, जबकि वहां कई सालों से हमारे हिंदू परिवार पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ये इन लोगों की मानसिकता जो ना मदरसे से स्टार्ट होती है, ये मदरसों में इनको गलत पढ़ाया जाता है। जितने भी इसमें मार पिटाई में शामिल हैं, नाबालिग बच्चे, बड़े तो बड़े, इसमें नाबालिग बच्चे ज्यादा शामिल है। पुलिस प्रशासन से भी बात हुई हमारी, एसीपी कविनगर से भी बात हुई है, उन्होंने भी कार्रवाई कर रहे हैं वो,
लेकिन जिस तरीके से अगर हम वहां जाकर के अपने हिंदू परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं तो हमें उस तरीके से वहां से निकाला जा रहा है कि यहाँ पे आप माहौल खराब करने आए। अब आप बताइए, हम माहौल खराब करने जा रहे हैं वहाँ? हम अपने हिंदू भाई बहन के लिए वहां खड़े होकर आवाज भी नहीं उठा पाएंगे तो ये माहौल खराब है। जबकि मुसलमानों का गढ़, जिहादियों का गढ़ है इस्लाम नगर गाजियाबाद में, तो मतलब उनको किस तरीके से देखा जाएगा? माहौल खराब किसने किया शुरू में? ये सब मानसिकता के ऊपर है जो मदरसों में पढ़ाई होती है। ये उन्हीं चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग में भर के रखते हैं कि हमारे देवी देवताओं को गंदा बोलना, गंदा उनके साथ करना, लात मारना, तोड़ना, इनका जो सिखाया जाता है ना, ये उसी पे टारगेट है बस। जी, आप केला भट्टा में जो पीड़ित परिवार है उनसे भी आपकी हाँ, मुलाकात मिले हुई, थे। क्या बात हुई? मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि वहाँ तो मिल नहीं पाया, तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में कई एडमिट हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। इतनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा है, भगा भगा के भी मारा है। क्यों? वहाँ हिंदुओं की संख्या कम है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ जिहादियों को, और अपने हिंदू भाइयों बहनों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ, अपने आप को कभी अकेला ना समझें। और इन जिहादियों को बता रहा हूँ, इनको कभी ये ना सोचा कि ये कम संख्या में है। मैं यूँ कह रहा हूँ, जिस दिन हिंदू अपनी पे आ गया, केला भट्टा तो केला भट्टा, पाकिस्तान जैसा देश जो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। ये केला भट्टा में जिस तरीके से, ये मुस्लिम एरिया में जिस तरीके से हमारे भाई हिंदू बहन भाइयों के साथ किया है, ये गलत फहमी है इनकी। हम हर एक हिंदू अपनी बहन बेटी, अपने भाइयों के साथ खड़े, हर तरीके से खड़े, तन मन धन, और समझ जाना किससे, हर तरीके से, तो हर तरीके से खड़े। अगर हमारी जान तक भी देने की बात आएगी ना, हम उनके साथ खड़े हैं। या तो पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ कर विनती है योगी जी सरकार से, या तो इन पे कार्रवाई करे, इनके बिल्डोजर चले इनके घरों पे, तत्काल इन्हें ऐसे एनएसए धारा जैसी लगा के इन्हें जेल में डाला जाए, वरना हिंदू रक्षा दल कार्रवाई बहुत तगड़ी करेगा। और आप जानते हो कि हिंदू रक्षा दल जो बोलता है वो करके मानता है। जी, हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ बुलडोजर की सरकार बताई जाती है, खुद सनातन की सरकार है, और सनातन की सरकार के बावजूद लगातार जय माता दी जैसे नारों पे अगर थूक दिया जाए या उन लोगों को प्रताड़ित किया जाए नारेबाजी करने वाले लोगों पे, तो क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ खत्म होता जा रहा है, या फिर कोई एक और नए कानून व्यवस्था की जो है मांग इस वक्त यहाँ से है? कानून की तो व्यवस्था है। ये एनआरसी वगैरह आई थी ना, इससे पहले एक लागू करना था एक कड़क कानून इसी के ऊपर। जैसे लब जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, इन पे एक कानून ऐसा बनना था कि इनकी मानसिकता जो थी ना, करने की भी सोचे, वो नहीं कर पाए। लेकिन इसमें ये कानून नहीं बन पाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये एनआरसी लागू कर दिया, बहुत सी चीज़ें ऐसी करी है जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी। इन पे एक कड़ा कानून लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं कह दूं, हमारे योगी जी जैसे तो ना तो कोई आए हैं ना शायद आएंगे। मैं तो प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए ना, तो जितनी भी इनकी अगर कुछ सोच रहे हैं ना, ये जैसे कि ओवैसी के भाषण भी सुने होंगे कि सब कुछ याद है, सरकार चेंज होने दो, एक एक का बदला ले लेंगे, तो ये वही सोचे बैठे हैं। ये चुटकी भर होते हुए दब नहीं रहे। तो अगर इनकी सरकार या कोई आ भी जाता है ना, तो ये हमारे घरों में बढ़ बढ़ के मारेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, और ये हकीकत बता रहा हूँ। तो जो नपुंसक हिंदू सोया पड़ा है ना, उसको जगने का, बहुत ज़्यादा जगने की ज़रूरत है उसे। वो यही नहीं देखे कि मुझे गाड़ी निकालनी है, कमाना है, ड्यूटी जाना है। वो एक हिंदुत्व के लिए भी खड़ा हो, आवाज़ उठाए और उस चीज़ में बोले। क्योंकि अगर आज हिंदू सेफ नहीं है, अपनी हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी, तो फिर कभी सेफ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर हिंदू आज सेफ नहीं है तो कभी सेफ नहीं होगा। प्रशासन से क्या मांग है अब आप लोगों की? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि पहली बात तो हम प्रशासन से खुश रहते हैं, क्योंकि प्रशासन जो कार्रवाई करता है बहुत अच्छी करता है। प्रशासन से हमारी ये मांग है, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, अगर नाबालिग है तो उनके घर वालों पर कार्रवाई हो और उनके घरों पर बिल्डोजर चले। दूसरा, बालिग है, उन पर एनएसए धारा लगा करके उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि इनकी आतंकवादी सोच बनी हुई है। इनको सिर्फ दिखाई देता है, जो भाईचारे वाली बात करते ना, कोई भाईचारे वाली बात नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू दिखाई देता है, एक कट्टरपंथी वाला, कि इनको कैसी मारो, क्योंकि एक को मारेंगे 10 आवाज उठाएंगे। सिर्फ इनका यही मानसिकता है कि जितने भी हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहे हैं, इनको टारगेट करना। कोई भाईचारे लिए लायक नहीं है ये। जी ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल से रविंद्र जी, जिन्होंने पूरे मौके पर वहाँ पे जाके पीड़ित परिवार से भी जानकारी ली, और केला भट्टा में जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है वहाँ पे भी पहुँचे। पर हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ से ये कहकर हटा दिया जाता है हिंदू रक्षा दल के लोगों को कि आप माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।
बहरहाल पूरे गाजियाबाद में इस वक्त जो है केला भट्टा में हुए हादसे के बाद तमाम हिंदू संगठनों में रोष है और एक कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो प्रशासन से की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।